दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर द शादी सागा सीरीज चल रहा है, जिसमें हम शादी ब्याह की छोटी से छोटी तैयारी आपको डिटेल में बताते हैं और कई वीडियोस में मैं करके भी दिखाती हूँ। अभी कई दिनों से हमारे चैनल पर वीडियोस किसी जेन्युइन रीजन से बंद है दोस्तों, और मैं अभी वीडियोस लाइव ज़्यादा नहीं बना पा रही हूँ। इसलिए मैं आपको मुँह से ही बता रही हूँ दोस्तों। कई लोगों की जानने की इच्छा है कि भात जो हम लोग भरने जाते हैं तो हमें अपनी बेटी के घर या ननद के घर क्या क्या सामान लेके जाना पड़ता है दोस्तों। तो पहला बात तो ये कि हम अपनी ननद या बेटी को जो भी कुछ सामान देते हैं उसका कोई लिमिटेशन नहीं दोस्तों। हम लोग अपने घर के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से देते हैं। पर फिर भी मैं आपको एक जो बेसिक सामान है, जैसे जो जरूरी है कि इसमें हम लोग को ये ले जाना ही पड़ेगा, वो मैं सामान बता रही हूँ। और उसके बाद इसका कोई लिमिटेशन नहीं है दोस्तों। आप अपनी बेटी को कितना भी दे सकती हैं, आप अपनी ननद को कितना भी सामान दे सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। पहला तो होता है दोस्तों कि भाई को जो चुनरी होती है वो जरूर ले जानी पड़ती है दोस्तों। चुनरी तो अपनी बहन को वो हाथ में उठाएगा ही, तो चुनरी तो जरूर ले जानी पड़ती है। वो चुनरी किस बजट की होगी वो आप देख सकते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों कि जो अपनी बहन के लिए होते हैं उसके लिए कम से कम 4 साड़ी और 1 चुनरी। आप इसमें भी कम कर सकते हैं, 2 साड़ी 1 चुनरी कर सकते हैं। मैं आपको जितना सामान बता रही हूँ दोस्तों कि आप जरूरी नहीं कि मैम ने इतना कह दिया तो आपको उतना ही सामान ले जाना है, उससे कम नहीं ले जाना है या उससे ज़्यादा नहीं ले जाना है। मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपने घर के बजट के हिसाब से तैयारी करिए। बस मैं आपको जो बेसिक जानकारी है वो दे रही हूँ। पूरा आपका घर के हिसाब से आपको चलना है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि 4 साड़ी और 1 चुनरी आप अपनी बहन के लिए ले जा सकते हैं। उसी तरह से आप 4 कप, 4 ड्रेस या 4 साड़ी जो भी आपकी बच्ची पहनती है उस हिसाब से, या घाघरा आप अपनी जिस उसकी बच्ची की शादी, अगर लड़की की शादी है तो आप 4 दे सकते हैं। अगर लड़के की शादी है तो आप उसको पहनने लायक एक सूट कुर्ता या कुर्ता पजामा जो भी उसको पसंद हो वो दे सकते हैं। उस जो लड़की के जो हस्बैंड होते हैं उसको हम लोग कपड़ा देते हैं। उनके जो और भी बच्चे होते हैं, छोटे बड़े जो भी बहन भाई होते हैं उनके कपड़े देते हैं। यदि बड़ा बहन भाई है तो उसका, यदि बहन बड़ी है तो उसकी दामाद के कपड़े देते हैं। यदि भाई बड़ा है तो उसकी बहू के कपड़े देते हैं। उनकी घर में जितनी भी देवरानियां जेठानियां होती है दोस्तों, चाहे वो चाचा नाना मामा बुआ फूफा और अपनी खुद की जो ओन देवरानी जेठानी होती है वो, उन लोगों को हम लोग साड़ी दे सकते हैं। या साड़ी के बदले आजकल थोड़ा सा लोग मॉडर्न हो गए हैं तो क्या होता है गिफ्ट दे सकते हैं। जो भी गिफ्ट आपके बजट में आए उनके सबके हिसाब से कि भाई आपके घर में 15 लेडीज है तो हम लोग 15 ये गिफ्ट या 15 ये साड़ी दे रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से सबको बांट दीजिएगा। सारे जितने भी जेंट्स होते हैं घर में, जैसे ससुर होते हैं, जेठ होते हैं, देवर होते हैं, फिर उनके बाद चाचा ताऊ के जो देवर जेठ होते हैं, नंदोई होते हैं, चाचा ताऊ के जो नंदोई लोग होते हैं उनके सबके जो हाजिर होते हैं उन लोगों को हम लोग कंबल और रुपए जो होते हैं या चांदी का सिक्का जो भी है हम लोग वहाँ पर पाटा पे बैठा के तिलक करके देते हैं दोस्तों। और दांत का तैयारी करते हैं दोस्तों। दांत का तैयारी में क्या क्या लगता है वो वीडियो ऑलरेडी मेरा चैनल पर है, तो आप देख सकते हैं। वो ननिहाल पक्ष से ही दांत दिया जाता है। यदि आपका बजट नहीं है तो आप अपनी बेटी या अपनी ननद को बोल सकते हैं कि हम लोग दांत का तैयारी नहीं करेंगे, तो दांत का तैयारी आपकी बेटी या ननद कर सकती है। बट भात में इतना सामान ले जाना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है थाली में रुपया डालना पड़ता है दोस्तों। तो वो आप 5,000 से शुरू करके किसी भी, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, आप किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। और आपको उस बच्चे के लिए गहना देना होता है तो वो भी आप अपने बजट के हिसाब से, यदि लड़की की शादी है तो भी आप अपने बजट के हिसाब से दे सकते हैं, लड़की का शादी है तो भी आप अपने बजट के हिसाब से। सोने का गहना भी दिया जाता है दोस्तों। इसमें चांदी का प्याला और गिलास या चांदी के कोई भी बर्तन, चांदी हो चाहे सोना हो या गहना कपड़ा हो जो भी हो, आप अपने बजट के हिसाब से चांदी का भी सामान देते हैं बच्ची को वो आप दे सकते हैं। और तो और जितनी वहाँ लेडीज लोग आएगी दोस्तों वो उनका सबका पगा लागनी होगा। वारा फेरी होता है, वो जब बहन टिक्का निकालेगी तो टिक्का निकालने के लिए जब भाई पाटे पे चढ़ता है तो बहन भाई का वारा फेरी करती है और बहन भाई भाई बहन का वारा फेरी करता है दोस्तों। वो वारा फेरी होता है। और भाभी जो होती है अपनी ननद को पाँव छू के रुपया देती है, उस समय पर पाटा पे चढ़ती था।
और ननद उसके बदले में उन लोग को नारियल और जो भी गिफ्ट देती है वो नहीं, मैं अभी जो आप भाई की तरफ से होता है वो बता रही हूँ कि सबसे पहले भाई पाटा पे चढ़ेगा, चुनरी उठाएगा, बहन का वारा फेरी करेगा, बहन की थाली में जितना भी उसको कैश या गिन्नी विन्नी जो भी डालना होगा वो डालेगा। भाभी जो रहेगी वो उसका पगा लागने का उसको रुपया देगी। भतीजे की बहुएं जितनी भी जाएगी सारी की सारी उसको पगा लागने का रुपया देगी। जितनी भी बहनें रहेगी उससे बड़ी, वो जितनी भी टिक्का कढ़ाने के लिए खड़ी होगी वो सारे के सारे उसकी थाली में रुपया का लिफाफा डालते टिक्का कढ़ाते समय। और जितने भी मतलब उनके जीजा फूफा उनके पीहर की पक्ष से जाएंगे वो लोग के भी जब वो पाटा पे चढ़ेगी टिक्का निकालेगी तो सारे के सारे उसके रुपया का लिफाफा उसके थाली में डालेंगे। उसके जितने भी चाचा ताऊ मामा नाना के भाई लोग रहेंगे वो लोग भी टिक्का निकाल के उसकी थाली में रुपया डालेंगे। और जितनी भी भाभियां रहेगी वो लोग उसको साड़ी देगी अपनी तरफ से, मतलब जितनी भी नाना मामा फूफा की। और अगर कोई लोगों को साड़ी नहीं पसंद है कि भाई हमारी दी हुई साड़ी इसको पसंद आएगी या नहीं आएगी, तो आप खाली रुपया का लिफाफा देकर भी उसका पाँव छू सकते हैं। लेकिन बाद में ऐसा नियम होता है कि जो लोग पाटा पे चढ़ते हैं पीहर पक्ष से, मतलब ऊन भाई तो पूरा ही तैयारी करके लाएगा, जिस तरह से मैंने जितना तैयारी बताया 5 साड़ी 4 साड़ी इसकी, जितने भी सब कंबल और साड़ियाँ वो सब। लेकिन जो पीहर पक्ष से जितने भी लोग आते हैं ना, नाना मामा बुआ फूफा के, सब लोग क्या होता है कि उसको उढ़ावनी बोलते हैं अपने लोग इसको। उढ़ावनी के लिए एक साड़ी दिया जाता है दोस्तों, सारे लोग एक साड़ी उसको उढ़ाते हैं। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप लोगों के घर में कोई को पसंद है या नहीं है, तो आप लिफाफा भी, मतलब भाई तो लिफाफा देगा ही थाली में और भाभी भी लिफाफा डाल सकते हैं। नहीं तो जो भाई और भाभी होते हैं, भाई भाभी पाँव छू के रुपया देगी, भाई लिफाफा भी डालेगा थाली में और प्लस एक साड़ी भी उसको उठाता है। तो पीहर पक्ष की तरफ से दोस्तों इतनी तैयारी होती है। मैंने अपनी तरफ से याद करके सारी तैयारी बताने का कोशिश किया दोस्तों। उसके बाद भी आपको लगता है कि मेरा कुछ भूल चूक हो गया है या आपके घर में इससे ज्यादा होता है भारत में, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि इसमें बजट था कुछ नहीं, हम लोग बहन बेटी को कुछ भी दे सकते हैं। कई लोग तो अपनी बहन बेटियों के, मतलब जो अगर भांजी की शादी है तो एक भात देते हैं। एक भात का मतलब होता है कि जो रिसेप्शन में जो नाश्ता होगा वो ननिहाल पक्ष की तरफ से उसका पैसा मतलब दिया जाएगा। या कोई भी दूसरे गांव से बारात आ रही है तो जब जान आती है तो उस समय पर जो नाश्ता चलेगा वो ननिहाल पक्ष की तरफ से चलेगा, या जो खाना है सज्जन गोट में वो ननिहाल पक्ष की तरफ से चलेगा। तो उसका आप कोई मतलब लिमिट नहीं है कि भाई हम लोग के तो ये सब होता है। आप मैम आपने तो ये बताया नहीं, और बहुत सारे हो सकते हैं रीति रिवाज जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे होंगे, या आपके घर में मैं जो बता रही उससे और ज्यादा कुछ होता हो तो आप इसमें ऐड कर सकती है, उसका कोई बात नहीं दोस्तों। मुझे लगता है कि जितनी जानकारी मैंने आपको दी है आपको पसंद आई होगी। यदि आपको लगता है कि मेरी जानकारी आपको पसंद आती है और अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। जय राधे।